Assalamu alaikum dear viewers, how are you all? Welcome to my new video and the topic स्केलर एंड वेक्टर। आज हम समझेंगे स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं सबसे पहले कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें उसको हम क्या कहते हैं फिजिकल। दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड हो और सुटेबल यूनिट हो। अब मैग्नीट्यूड सुटेबल यूनिट का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज आप बाजार के कभी गए होंगे, कोई आपने घर की कोई चीज परचेज की होगी, लेट्स सपोज शुगर की अगर हम एग्जांपल दें, तो शुगर क्या लिया होगा? आप किसी भी शॉप पे गए होंगे, आपने क्या होगा 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 1 किलो दे दे भाई, 2 किलो दे दे, 3 किलो दे दे, इस तरीके से आपने बात की होगी। आपने कहा मुझे 20 kg चाहिए। अब क्या 20 क्या हो गया? क्वांटिटी, इसका क्या हो गया? यूनिट। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो विद इट्स सुटेबल यूनिट। मिसाल के तौर पर अगर आप टाइम पूछेंगे तो मैं कहूंगा भाई 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 सेकंड हुए, 5 सेकंड हुए, इस तरीके से आप बताएंगे। ऐसा तो नहीं 2 हुए, 3 हुए, 5 हुए, क्या हमें यूनिट जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज अगर यहाँ पे भी आया, अगर मैं किसी भी शॉप पर जाके कह दूं भाई 20 मुझे शुगर दे दो, तो 20 शुगर को क्या मतलब 20 चीनी मुझे चाहिए, चीनी क्या 20 क्या 20 आटा चाहिए मुझे। ठीक है, वो समझ ही नहीं पाएगा 20 क्या है, 20 ग्राम है, 20 किलोग्राम है, या 20 मन हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें। तो हमें जब तक सुटेबल यूनिट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लेने के लिए समझना पड़ेगा कि इसका सुटेबल यूनिट क्या है। ठीक है, टाइम को मेंशन करने के लिए वैसे किलोग्राम को मेंशन करने, जैसे हमें पेट्रोल डलवाना है, अगर बाइक पे आप जाते होंगे अक्सर, तो आप क्या कहते हो उसे भाई 2 लीटर डाल दें, 3 लीटर डाल दें, हाफ लीटर, 5 लीटर। अगर आप लीटर नहीं दें तो 5 क्या हो, हमें जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा यूनिट तो हम किसी भी चीज को परचेस करने में या सेल करने में हमें क्या लगेगा? मुश्किल का सामना होगा। तो ऐसा यूनिट में हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज उसमें ड्राइव भी है आपके पास। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब जब जिसमें मैग्नीट्यूड हो और सुटेबल यूनिट हो हम उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। इसी को एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स सपोज मास आप 2 kg, 3 kg, 5 kg। ठीक है, अगर आपको लेंथ 5 मीटर, 10 किलोमीटर, जो भी आपका स्पेसिफाइड हो, इसमें टाइम 5 सेकेंड्स, 10 आवर्स, जो भी यूनिट हो, क्वांटिटी एज वेल एज सुटेबल यूनिट, ठीक है, इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब यहाँ पर बहुत से एग्जांपल्स हैं, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अब वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी which are completely specified by magnitude with a suitable limit and particular direction। अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड सुटेबिलिटी, यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। अब ये डायरेक्शन कहाँ से आ रही है हमारे पास? डायरेक्शन को किस तरीके से समझें कि लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर पड़ा हो, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको फोर्स लगाइए। जैसे फोर्स लगाए तो ये क्या होगा? किसी ही डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर करके वहां पे आके आगे रुक जाएगा या यहाँ से टेबल से गिर जाएगा। ठीक है, तो इट मीन इफ हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट मींस अगर हम किस ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? पर्टिकुलर डायरेक्शन कवर करके, किसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करके और वहां पे जाकर रुक जाएगा या गिर जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इट मींस यहाँ पर क्या होगा? ये एग्जाम्पल फोर्स के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है। लेट्स सपोज हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में क्या है? किसी चीज का हमने पढ़ा होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये आपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज क्या आपको कहूं भाई 5 मीटर वॉक करो, तो आप पूछोगे 5 मीटर किस तरह वॉक करनी है, फिर हम नॉर्थ की तरफ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट कोई भी डायरेक्शन अगर मेंशन कर दो तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके अलावा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अब वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट मींस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। या उसके अलावा आप एक्सेलरेशन,
और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई, स्केलर और वेक्टर पे डिफरेंस हमें समझ आया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सास एक्सप्लोर।